हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो अपनी ए टू जेड सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, इंडिया का। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर इंडिया को डिवाइड किया गया है, तो आंसर होना चाहिए 6, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो आपको पता है कि जैसे एक फिजियोग्राफिक डिवीजन ये भी है, नॉर्दर्न माउंटेन प्लेन्स के बारे में हमने पहले इनके एमसीक्यू डिस्कस किए थे, हिमालयास के बारे में, ठीक है। फिर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आइलैंड्स, ठीक है। तो 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन आपके ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका कोस्टल प्लेन्स होता है, ठीक है, और उसके बाद आपके डेजर्ट्स। तो इस तरीके से 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं। और लार्जेस्ट कौन सा है जो पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर है इसका सी। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू वो हमारा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो पूछा गया है नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, ठीक है। अनाईमुड़ी, ठीक है, चैम्बरा पीक, या फिर डॉल्फिन नोज, या फिर डोडा बेटा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी हिल्स की ही जब हम बात करते हैं तो ये नीलगिरी हिल्स कहाँ पे लोकेशन है और ये है कहाँ पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है इस तरीके से इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं एंड ये वाली जो साइड है हमारी ये ईस्टर्न घाट है। और इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, इसी को ही बोला जाता है क्या, नीलगिरी, ठीक है। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है ये है आपका नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मिल रहे हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डोडा बेटा। तो डोडा बेटा आपको देखने को मिलेगा जो कि नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी की जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट। यहाँ पे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी, वो है आपकी अनाईमुड़ी पीक, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनाईमुड़ी पीक क्या है, ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक भी आपको अनाईमुड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। चैम्बरा पीक आप भी आपको देखने को मिलेगी, ये केरला के अंदर है, ठीक है। और डॉल्फिन नोज आपको देखने को मिलेगी, ये आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम जो जगह है वहां पे आपको देखने को मिलेगी डॉल्फिन नोज, ठीक है। ये जो हिल है बेसिकली डॉल्फिन नोज की तरह ये देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है डॉल्फिन नोज, ठीक है। तो नीलगिरी का इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है डोडा बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा गया है मेघालय प्लेटू इज द पार्ट ऑफ, देखो यहां पे ये ऑप्शन दिए गए हैं कि मेघालय प्लेटू किसका पार्ट है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी ये देखने को मिलता है। तो आपको पूछा गया है कि क्या ये हिमालय का पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, या फिर ईस्टर्न घाट का ये एक्सटेंशन है ऊपर को, ये है क्या। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मेघालय की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेघालय प्लेटू की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये इसको समझो इस तरीके से, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये आपका क्या है, ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे मेघालय प्लेटू की जब यहां पे इन्होंने बात करी है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पे देखने को मिलेगा मेघालय के अंदर, यहां पे, ठीक है, ये आपका मेघालय प्लेटू है। अब जो क्वेश्चन है बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा कि ये मेघालय प्लेटू ये बना कैसे था। जब ये पेनिनसुलर प्लेटू है इसी का एक्सटेंशन ये आप आगे को आपको देखने को मिलता है मेघालय के अंदर, ठीक है। शिलोंग प्लेटू भी इसको बोला जाता है, मेघालय प्लेटू भी इसको बोला जाता है, ठीक है। पहले ये आपको इस तरीके से एक ही पार्ट देखने को मिलते थे, पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट आपको देखने को मिलता है मेघालय प्लेटू। लेकिन
यहां पे हमें पता है कि जब इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही थी तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हाईली ड्रिफ्टिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की तरफ यहां पे धंस गया। ठीक है, इसको डाउन रैपिंग बेसिकली बोला जाता है। डाउन रैपिंग यहां पे देखने को मिली। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पे मेघालय प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू से अलग हो गया। ठीक है, और यहां पे आपको देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट हिल्स है यहां पे मेघालय प्लेटूज के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो गारो हिल्स है। ठीक है, खासी हिल्स है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि गारो खासी और जो जयंतिया है, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगी गारो खासी जयंतिया, तो ये बेसिकली किस फिजियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट है। ठीक है, जनरली आपने पढ़ा होता है कि जैसे आप देखते हो कि जैसे यहाँ पे आसपास जो माउंटेन हिल्स है, जैसे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अबोर हिल्स, ठीक है, मिरी हिल्स, मिशमी हिल्स, डाफला हिल्स, ये सारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये पार्ट है किसका, यहाँ पे जो पार्ट होता है ये हिमालय का पार्ट है। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय के अंदर आप यहाँ पे देखते हो कि पटकाई बूम हो गया, नागा हिल्स हो गया, बरायल हिल्स हो गया, लुशाई हिल्स हो गया, वो सारी आपका हिमालय का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे मिडल के अंदर गारो खासी जयंतिया हिल्स यहाँ पे बच जाती है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो जनरली कंफ्यूजन कई बार ये होता है कि ये भी हिमालय का पार्ट ही होगा, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है जो इसका एक्सटेंशन था मेघालय तक। लेकिन डाउन रैपिंग की वजह से हमें ये सेपरेट देखने को मिलता है आज के टाइम पे। फिर ये जो डाउन रैपिंग होती है ये रिवर्स बेसिकली आती है यहां से, ठीक है, जो गंगा रिवर्स आती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये इस डाउन रैपिंग को फिल कर देती है और एक हाईली फर्टाइल रीजन यहां पे बनाती है जिसको आप बंगाल और बांग्लादेश बोलते हो। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो याद रखना है पेनिनसुलर प्लेट्यू किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है आपका गारो खासी जयंतिया या मेघालय प्लेट्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज। तो यहां पे भी ऑप्शन देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। तो यहां पे भी समझो इसको कि आपको यहां पे पूछा गया है कि यहां पे आपको विंध्या और अरावली रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। तो यहां पे जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। नॉर्थ के अंदर आपको देखने को मिलेगा अरावली रेंज है, ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। और साउथ में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है वो हिल्स आपको देखने को मिलेगी, वो हिल्स है कार्डामोम हिल्स। ठीक है, कार्डामोम हिल्स आपको देखने को मिलेगी यहां पे, ठीक है, बिल्कुल साउथ के अंदर। तो अब ये पूछा गया है कि ये किसका पार्ट है, ठीक है, अरावली और विंध्या के बीच में कौन सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहां पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि यहां पे एक रेंज देखने को मिलती है, वो है आपकी विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्या रेंज यहां पे देखने को मिलेगी, मतलब विंध्या रेंज से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोला जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स इसको बोला जाएगा। और विंध्या रेंज से साउथ वाला जो पार्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो याद रखना है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विंध्या रेंज और विंध्या रेंज बेसिकली सेपरेट कर रहा है डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स को। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक प्लेट्यू, ठीक है, उसका नाम है आपका मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा विंध्या और अरावली के बीच में। ठीक है, और मालवा प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा कि ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। जैसे मालवा प्लेट्यू है ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आगे जब चलोगे तो यहाँ पे बुंदेलखंड आएगा, फिर आगे चलेगो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाघेलखंड। तो ये मतलब सारे आपको देखने को मिलेंगे, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। ठीक है, और विंध्या से साउथ में से एक रिवर बहती है, उसका नाम है नर्मदा रिवर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल हाईलैंड और जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है इनको कौन सी रिवर सेपरेट कर रही है, तो रिवर होगी नर्मदा। अगर हिल्स पूछ ली जाए तो हिल्स होगी आपकी विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्या रेंज सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को सेपरेट कर रहा है। तो यहां पे भी पूछा गया है कि अरावली और विंध्या के बीच में कौन सी है, तो आपको देखने को मिलेगा जो मालवा प्लेट्यू है, ये यहां पे देखने को मिलेगा और ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ
सदर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ इंडिया की जो हिल्स है वो आपने अरेंज करनी है और नॉर्थ से साउथ की तरफ इनका एक्सटेंशन बताना है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे नीलगिरी हिल्स की लोकेशन आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, कार्डामम हिल्स की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी जो केरला वाला जो पार्ट है वहां पे, मालाबार कोस्ट वहां पे, नालामाला हिल्स आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, और अनाईमलई पीक, ठीक है, जिसके ऊपर आपको अनाईमुड़ी पीक देखने को मिलती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी केरला के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है कि नॉर्थ के अंदर, ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका 3, तो ऑप्शन के अंदर सिर्फ 3 एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो ये इसका राइट आंसर है 3, 1, 4, 2। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। देखो कार्डामम के बारे में याद रखना है कि सबसे साउथ के अंदर जो भी हिल्स आती है, ठीक है, सबसे सदर्न जो एक्सटेंशन है हिल्स का वो कार्डामम हिल्स ही है, उसके ऊपर ही सारी हिल्स आएगी। ठीक है, ऑप्शन में मान लो यहाँ पे और भी चेंजेस देखने को मिलता तो आपने कार्डामम हिल्स को बिल्कुल साउथ के अंदर ही रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो यहाँ पे भी हिल्स दी गई है और दूसरी साइड आपको रीजन बताए गए हैं। तो जैसे कार्डामम हिल्स, ये कोरोमंडल कोस्ट पे इन्होंने बताया। देखो दो चीजें, पहले भी हमने कोस्ट के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये वाली जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, और इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि ये पर्टिकुलर एरिया जो केरला वाला जो एरिया है, ठीक है, केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा मालाबार कोस्ट। ठीक है, और जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है यहाँ पे जो कोस्ट है उसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट बोला जाएगा। तो कार्डामम हिल्स क्या कोरोमंडल कोस्ट का पार्ट है या फिर वो वेस्टर्न घाट का या फिर जो मालाबार कोस्ट है उसका पार्ट है? तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे कार्डामम हिल्स बेसिकली मालाबार कोस्ट का पार्ट है, नॉट कोरोमंडल कोस्ट। कैमूर हिल्स की हम बात करते हैं तो कैमूर हिल्स ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ये देखने को मिलेगी, ईस्ट मध्य प्रदेश के अंदर। महादेव हिल्स ये भी आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, और कैमूर की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन कोंकण कोस्ट इन्होंने रीजन आगे बताया है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कोंकण कोस्ट, ये वाले जो कोस्ट है ये हमें देखने को मिलती है कहां पे? महाराष्ट्र और गोवा के अंदर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत होता है। मिकीर हिल्स की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये देखने को मिलती है, जो असम रीजन है वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, असम रीजन के अंदर आपको मिकीर हिल्स देखने को मिलती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन भी सही है, और महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, बिल्कुल ये भी सही है, और ऊपर वाले जो दोनों हैं ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनता है वो है 3 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता। तो कुछ इस तरीके से आपने करने हैं, और पेनिनसुलर इंडिया से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके कुछ इस तरीके से हिल से रिलेटेड बनेंगे। तो आपको मैप साथ लेके इन हिल्स को लोकेशन इनकी देखनी है कि कौन सी हिल्स किस पार्ट के अंदर है, किस स्टेट के अंदर आती है, तभी आपके आंसर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बनेंगे और ज्यादा लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट? ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है कि भाई गलत कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से। जैसे शिलोंग प्लेटू इज एन आउटलायर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, अभी आपने देखा कि किस तरीके से पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन आपको शिलोंग प्लेटू देखने को मिलता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, अरावली सबसे पुराने माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं। विंध्यास आर एग्जाम्पल ऑफ अ फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है। और उसके बाद राजमहल हाईलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ लावा डिपॉजिट, ये भी ठीक है। राजमहल हिल्स आपको झारखंड के अंदर देखने को मिलेगी, और लावा का इरप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। गोंडवाना टाइम के समय बहुत सारा यहाँ पे लावा की इरप्शन देखने को मिली, फिर लेयर टू लेयर फॉर्म होती गई और राजमहल हिल्स का यहाँ पे निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो आपके विंध्या, ये जो रेंज है इसका जो राइट आंसर है वो सी है, विंध्या और सतपुड़ा। ठीक है, एक आपको माउंटेन इसके साथ ही देखने को मिलते हैं, सतपुरा रेंज। विंध्या और सतपुरा रेंज ये किस टाइप के माउंटेन है? ब्लॉक फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी और उसकी वजह से जो माउंटेन डेवलप होते हैं उसको हम बोलेंगे क्या? फोल्ड माउंटेन। लेकिन ये कौन से टाइप के माउंटेन है? यहां पे देखने को मिलता है जब एक लैंडमास हो, इस तरीके से जब एक कोई लैंडमास देखने को मिलता है और उसके अंदर हमें फॉल्टिंग देखने को मिलेगी,
ठीक है, फॉल्टिंग देखने को मिलेगी। मतलब ये जो साइड का पार्ट है कुछ इस तरीके से होता है और ये बीच का पार्ट नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ धंस जाता है। जैसे आप देखोगे किस तरीके से एक प्रॉपर लैंड मास है, लेकिन बीच में ड्रिफ्टिंग की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से वो बीच वाला पार्ट नीचे की तरफ सबडक्ट हो गया और आसपास वाला जो एरिया था ये ऊपर की तरफ उठ गया और इन्हीं को ही बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। तो विंध्या और सतपुड़ा आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से पहले ये एक ही लैंड मास हुआ करता था, लेकिन बीच का जो एरिया था ये नीचे की तरफ सबडक्ट हो गया, आसपास वाले एरिया ऊपर की तरफ उठ गए और इन्हीं को ही नाम दिया फिर ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन इनको बोला जाता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, यहां पे भी पूछा गया है कि कौन सा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो दी सेंट्रल हाईलैंड, अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है। ये सारा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है और पेनिनसुलर प्लेट्यू दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी दो चीजें? सेंट्रल हाईलैंड प्लस डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, इन दोनों को मिलकर बनेगा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल हाईलैंड बिल्कुल ये इसका पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू बिल्कुल ये इसका पार्ट है और उसके बाद बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू जो आपको देखने को मिलेगा वो भी सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। यहाँ पे देखने को मिलेगा बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, मालवा प्लेट्यू, तो ये सारे सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है, मतलब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का भी पार्ट है। और मालाबार कोस्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल केरला के अंदर देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मालाबार कोस्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। अब इनमें से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज यहां पे देखने को मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अरावली माउंटेन रेंज। और अरावली माउंटेन की किस टाइप के माउंटेन है ये आपको देखने को मिलेंगे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। विंध्या और सतपुड़ा के बारे में अभी आपने देख लिया, ये फॉल्टिंग की वजह से क्रिएट हुए हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन। और हिमालय कैसे हैं आपके, ये न्यू फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि ये भी आपको देखने को मिलते हैं कि ये किस तरीके से बने हुए हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने से, ठीक है। तो दूसरी चीज आपने यहां से ये भी याद रख सकते हो कि इन माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक्स क्या क्या है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। हिमालय का आपको पता है कि हिमालय की आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगी, जो कि हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट। अरावली के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगी माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान। और जो आपका एवरेस्ट है ये कहाँ पे है, ये नेपाल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद विंध्या की जब हम बात करते हैं तो विंध्या माउंटेन मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे और इसके जो हाईएस्ट पीक है वो है सद्भावना शिखर, ठीक है, सद्भावना, जो सद्भावना पीक है, सद्भावना शिखर इसको बोला जाता है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। और सतपुड़ा, ठीक है, तो सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है वो आपको देखने को मिलेगी धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है और मध्य प्रदेश के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में डिस्कस किया। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में याद रखना है कि यहाँ से मोस्टली जो लोकेशन है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जो पीक्स हैं उनका एक्सटेंशन किस तरीके से, वो क्वेश्चन जनरली यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो यहां से आगे अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।